जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके संतान की दीर्घ आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत को किस प्रकार करें जिससे कि आपकी कोई भी गलतियाँ ना हो और व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया, ज्योतिया इन कई नामों से जाना जाता है। इस दिन पे भगवान जीमुत वाहन का पूजन करके स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। यह व्रत प्रायः 3 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाया खाया होता है, दूसरे दिन भगवान जीमुत वाहन का पूजन और पूरे दिन का निर्जला व्रत होता है और तीसरे दिन ज्योतिया व्रत का पारण होता है। सभी दिनों के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन यदि आप नहीं करते तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि नहाया खाया किस तारीख पे मनाया जाएगा। नहाया खाया वर्ष 2021 में 28 सितंबर मंगलवार के दिन पे है। इस दिन पे आपको सबसे पहले नहाया करना है। नहाया करने के पहले यानी नहाने के पहले अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दें। घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो पूजा के समय नहीं होना चाहिए उसे ज़रूर हटा दें। आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे, जैसे कि कोई भी मांसाहार घर में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें घर पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप हटा दें और फिर उसके बाद अच्छे से सर धो के नहाएं। इस दिन नहाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष फल होता है। इस दिन पे गंगा जल से और गंगा जल मिला के जल से नहाना चाहिए। एकदम सर से नहाते हैं, बाल धोते हैं और बालों को अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि नहाया खाया के बाद आगे आने वाले कुछ दिनों में आप बाल नहीं धोते हैं। तो सबसे पहले इस दिन पे सर धो के नहाते हैं। सर धो के नहाने के बाद श्रृंगार इत्यादि करा जाता है और मांग में सिंदूर जरूर भरना चाहिए। मांग में सिंदूर कम से कम 5 बार जरूर भरें और इसके बाद आपको खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री जितिया का व्रत करती है वह नहा के ही इस दिन खाना बनाती है। बिना नहाए कोई कार्य नहीं होता है। नहाने के बाद साफ बर्तन, ऐसे बर्तन जिसमें आज तक कभी मांसाहार न बना हो, जो बहुत साफ शुद्ध हो, केवल उसी में भोजन पकाया जाता है और भोजन में भी कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन करके इस व्रत को शुरू करा जाता है, जैसे कि मंडवा के आटे की रोटी, कांदा, सतपुतिया की भाजी और यह सभी चीज़ें खा के इस व्रत को शुरू करा जाता है। यह व्रत घर में पुत्रवती स्त्रियां रखती हैं और घर के सभी लोग उनके साथ इस व्रत को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। यह सब खाना बना के आप अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले इस व्रत को आप यह खाना खा लीजिए। इस दिन पे केवल एक ही बार व्रती स्त्री भोजन करती है और वह यही सब सात्विक भोजन ग्रहण करके इस व्रत को शुरू करती है। यह जो विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, इनको खाने से स्त्रियों को शक्ति और ताकत मिलती है, जिससे कि अगले दिन वह पूरे तौर पे निर्जला व्रत कर सके। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से निश्चिंतता के साथ अपने खाने को खाना चाहिए, भरपूर मात्रा में भोजन लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में इतनी शक्ति रहे कि अगले दिन आप निर्जला जीवित पुत्रिका का व्रत कर पाएं। इस दिन पे घर में पुए भी बनाए जाते हैं। बच्चों की संख्या में जो पुए बनाए जाते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। इसके अलावा थोड़े और पुए भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों, इस दिन पे आप जो भी आपने यह बनाया है, मंडवे की रोटी और नोनी का साग, इसको आप थोड़ा थोड़ा निकाल के चील और सियार के लिए अपने घर की छत पे भी रात में जाके रखते हैं। तो यह काम आपको सबसे पहले दिन पे नहाया खाया के दिन पे करने हैं। मैं आपको इस दिन पे अष्टमी तिथि शुरू होने का समय बता रही हूँ। तो आप अपना भोजन 28 सितंबर 2021 को शाम में 6:16 से पहले हर हाल में कर लीजिएगा, क्योंकि 28 सितंबर मंगलवार शाम में 6:16 पे अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। सभी स्त्रियां जो अपने बच्चों की शुभ कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, दिन भर भोलेनाथ का स्मरण करते रहें और भगवान जीमुत वाहन का स्मरण करते हुए अपने व्रत को आप शुरू करें। अच्छे से
इस व्रत को शुरू करें। रात के समय आपने यह जो भोजन निकाल के रखा है चील और सिहार का, इसे अपने घर की छत पे, छज्जे पे, खिड़की के ऊपर, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे ज़रूर रख दें। यह व्रत का नियम होता है। इस प्रकार से भोजन रखा जाता है क्योंकि वह हमारी संतान की रक्षा करते हैं। जो लोग अगले दिन व्रत कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, अगले दिन को खुर जितिया कहा जाता है। उन लोगों को सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे उठ जाना चाहिए और 3 बजे उठ के सरगी कर लेना चाहिए। सरगी के लिए जो पुए आपने रात में बना के रखे हैं उन्हें ही सुबह खा लेते हैं। कुछ माताएं सुबह सुबह जल्दी उठ के पुए बनाती हैं, परंतु यह सब चीज़ करने में बहुत समय लगता है। इसलिए आप यह पुए रात में बना के रख सकती हैं। जितनी आपकी संतान है उस संख्या में इस पुओं को खा के स्त्रियाँ 4 बजे के पहले, यदि आपको थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीनी है व्रत शुरू करने के पहले, अपनी सरगी में यह खा के व्रत शुरू कर सकते हैं। सरगी खाने के समय पे एकदम स्नान करके तैयार होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप सुबह उठें, ब्रश मंजन कुल्ला करें, अच्छे से मुंह साफ कर लें और सुबह सुबह ये चीज़ खा सकती हैं। कई लोग जो लोग बिल्कुल निर्जला व्रत रहते हैं वो सरगी भी नहीं खाते हैं, क्योंकि 4 बजे से सूर्य उदय का समय हो जाता है। तो हर हाल में सरगी आपको 4 बजे के पहले खा लेनी चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है वैसे ही यह निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खुर जितिया के व्रत में दिन भर आप बिल्कुल निर्जला रहते हैं और शाम के समय 5 बजे के आसपास भगवान जीमूत वाहन का पूजन होता है। भगवान जीमूत वाहन का मिट्टी का मूर्ति भी मिलता है और मिट्टी का ना मिले तो कुशा के जीमूत वाहन बना के इनका पूजन करा जाता है। जैसे सभी पूजा पाठ के लिए हम चौकी पटा सजाते हैं वैसे ही चौकी पटा सजाया जाता है। भगवान जीमूत वाहन को रखा जाता है, गणपति जी और साथ ही साथ भोलेनाथ माँ पार्वती के परिवार को भी रखा जाता है। और आपको 5 गिलकी के फूल, 5 गिलकी के पत्ते, 5 मिश्री, ऐसा खीरा जिसके अंदर बीज हो, देसी चने और जिउतिया का धागा इस व्रत में अवश्य करके लाना चाहिए और उनसे पूजन करना चाहिए। जो लोग जिउतिया का धागा खरीदना चाहते हैं वह एक दिन पहले अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिसे महालक्ष्मी की सप्तमी बताया जाता है, इस दिन पे इस धागे को खरीद सकते हैं। यह जिउतिया सोने का भी आता है। जो लोग सोने का जिउतिया नहीं खरीद पाते वह केवल धागे का जिउतिया लाके इस व्रत का पूजा पाठ कर लेते हैं। अब भगवान जीमूत वाहन का विशेष पूजन करने के लिए खुर जितिया के दिन पे शाम में 5 बजे प्रदोष काल में यह पूजन करा जाता है। व्रती स्त्री को पूजन अर्चन करने से पहले नहाना चाहिए। सुबह से उठने के बाद आप कभी कभी बाथरूम वगैरह चले जाते हैं जिसके कारण अशुद्धि होती है, इसलिए शाम में नहा धो के ही पूजन करना चाहिए। व्रती स्त्री नहा लें और सुंदर वस्त्रों को धारण करें। ध्यान रहे आपके वस्त्र अग्नि से जले हुए, कटे हुए, फटे हुए नहीं होना चाहिए। ऐसे वस्त्र जिनको पहन के आपने मांसाहार इत्यादि का सेवन करा हो, भूल के भी ऐसे वस्त्र पूजा पाठ में न पहने। आप यदि आपकी सास अभी जीवित हैं तो नए वस्त्र ला के उनको पहन के पूजन करना चाहिए। सास यदि जीवित नहीं है तो भी आप नए वस्त्र पहन के, नई साड़ी पहन के पूजन अर्चन कर सकती हैं। परंतु जिनके पास नई साड़ी ना हो उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के साथ केवल कोई भी अच्छी सुंदर साड़ी लेके उसको धो के साफ करें और पहन के भगवान जीमूत वाहन का पूजन अर्चन आप करने बैठ सकती हैं। पूजा की तैयारी के लिए आप एक चौकी के ऊपर बिछाने वाला कपड़ा ले लें। भगवान जीमूत वाहन आप कुशा के बना सकती हैं या मिट्टी के भगवान जीमूत वाहन ला के भी उनका पूजन करा जाता है। गौरी, गणेश, शंकर भगवान, इस प्रकार से सभी का पूजन अर्चन इस दिन पे करा जाता है। 5 गिलकी के फूल, 5 गिलकी के पत्ते, 5 मिश्री, 1 देसी खीरा जिसके अंदर बीज होते हैं और देसी चने और जिउतिया लाके इस पूजन को करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनका जिउतिया नहीं हो सोने का वह धागे का रख के पूजन करें। सबसे पहले जितनी पूजन सामग्री है सब पे पानी छिड़क के हर पूजन सामग्री को
पवित्र कर लें, भगवान का स्मरण करें, आवाहन करें, हाथ जोड़ के वहाँ पे धूप दीप इत्यादि जला दें। धूप दीप जलाने के बाद जो पंचामृत आपने बनाया है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, उसको हल्का सा भगवान जीमूत वाहन पे छिड़क के उनकी शुद्धि कर दें और फिर थोड़ा सा गंगा जल या फिर सादा जल डाल के उनका स्नान करा दें। भगवान को जब हम अपने घर बुलाते हैं तो उनका स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन सबसे पहले करा जाता है। इसके बाद देवी देवता का तिलक पूजन करा जाता है। तो सभी देवी देवताओं को अष्टगंध, चंदन, सिंदूर, रोली, चावल, यह सभी चीज़ें चढ़ा के आप भगवानों का पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान जीमूत वाहन का, फिर गौरी शंकर इत्यादि का सबका पूजन आप करें। और भगवानों पे जो फल, मेवे, मिष्ठान आप लेके आए हैं, जो भी मौसमी फल होते हैं जैसे कि केला, सेब, अंगूर, यह सभी चढ़ते हैं। साथ में यह जो गिलकी के फूल, पत्ते, मिश्री, खीरा, देसी चने और ज्यूतिया का धागा है, यह भी भगवान के सामने सबसे पहले भगवान को हर चीज़ अर्पित करी जाती है। उसके बाद जब हम यहाँ पे सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करते हैं तब हवन करते हैं। हवन करने के लिए गाय के गोबर के उपले को आप सुलगा लें, उस पर कपूर, देसी घी और थोड़ा सा जो हवन सामग्री होती है उसको गुड़, घी इत्यादि यह सब डालते हुए हवन करें। भगवान जीमूत वाहन की जय हो ऐसे स्वाहा कहते हुए 5 बार 11 बार अग्यारी दे दें। या तो भगवान जीमूत वाहन के नाम से अग्यारी दें या फिर भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के नाम से ओम नमः शिवाय कहते हुए 5 या 11 अग्यारी दे के हवन पूजन करना चाहिए। और इस हवन को करने के बाद जो खीरा है वो तोड़ देना चाहिए और भगवान को थोड़ा सा खीरा प्रसाद में जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा एकदम खीरे के बीज निकल आए आपको देखना चाहिए। और इसके बाद जो जीवतिया है उसको, जो हवन आपने करा है उसके धुएं पे रख के आपको इस जीवतिया को शुद्ध साफ कर लेना चाहिए। जो धागे का जीवतिया होता है वह जीवतिया माताएं अपने बच्चों को पहना देती हैं। जो सोने का जीवतिया होता है उसे सौभाग्यशाली माताएं पूजा के बाद ग्रहण कर सकती हैं। तो पूजा के बाद इस जीवतिया को आप पहन सकती हैं। अब व्रत का पारण आपको कब कैसे करना है यह सभी विधान मैं आपको बताने वाली हूँ। जब पूजा हो जाए तो भगवान से भूल चूक क्षमा हो ऐसा कह के माफ़ी मांगनी चाहिए। जीवित पुत्री का व्रत की कथा को आपको जरूर सुनना चाहिए। यदि आप खुद किताब से इस कथा को पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी यूट्यूब चैनल पे जाके व्रत की कथा जरूर सुन लें। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इस दिन पे दोस्तों अष्टमी की तिथि 29 सितंबर बुधवार के दिन रात में 8:29 पे महालक्ष्मी व्रत में अष्टमी की तिथि और ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको पारण कब करना है? वैसे तो जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं वह सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक इस व्रत को रखती हैं, परंतु कई लोग जो गोली दवाई खाते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो यदि चाहें तो रात्रि में जैसे ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं। रात्रि में अष्टमी की तिथि 8:29 पे समाप्त होगी। इसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर अगले दिन जब सूर्य उदय होगा यानी 30 सितंबर को गुरुवार के दिन सुबह 6:33 के बाद भगवान का नहा धो के दोबारा पूजन करें और उसके बाद अपना पारणा करें। जब भी हम अगले दिन पारणा करते हैं तो सुबह उठते से ही बिना नहाए व्रत का पारणा नहीं होता है। सुबह उठ के स्नान करा जाता है, चौकी पटे पे जो भगवान जीमूत वाहन होते हैं दोबारा उनकी पूजा आरती करी जाती है और ब्राह्मण के निमित्त जो आपने सीधा निकाला है जिसमें आटा, फल, सब्जी, जो भी खाने पीने का सब सामान रहता है उसे देके ही अपने व्रत का पारणा करा जाता है। निर्जला व्रत करने के कारण आपको जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जब आप व्रत का अच्छे रूप से पारणा करते हैं तभी यह आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस दिन व्रत का पारणा करा जाता है उस दिन पे विशेष चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, जैसे कि नोनी का साग और यह सभी चीज़ें बना के इस दिन पे व्रती स्त्रियां अपने व्रत का पारणा करती हैं। 5 सब्जियां एक साथ मिला के जैसे कि पटला, गिलकी, नौनी, इन सबको मिला के बनाया जाता है। साथ में कड़ी चावल और सभी चीज़ें बना के एक साथ इनको खा के अपने व्रत का पारणा करा जाता है। परंतु व्रत का पारणा करने से पहले आप अपने हाथ में 5 चावल के दाने, 5 चने के दाने और नोनी के साग के 5 पत्ते इन्हें निगलते हैं और उसके बाद
एक खीरे का बीज खाके इस दिन पे आप पारणा करते हैं। फिर जो सभी वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं उन्हें खाके आप इस व्रत का पारणा करते हैं। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत पूर्ण हो जाता है और भगवान आपकी संतान को दीर्घ आयु देते हैं। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी को जितिया का व्रत रखना है और जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं कि मांसाहार के बर्तनों का प्रयोग या मांसाहार की चीज़ों का प्रयोग इस व्रत में भूल के भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व्रत जरूर धारण करें। व्रत के दिन पे व्रती स्त्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए। यह सभी कार्य करने से व्रत का संपूर्ण फल क्षीण हो जाता है और व्रत का पूर्ण फल किसी और को मिल जाता है। जिसके भी विषय में आप ये सब वार्तालाप करते हैं, यह सब व्रत का जो फल होता है वह चला जाता है। और साथ ही साथ इस दिन पे व्रत रखने वाली सभी स्त्रियों को भगवान जीमूतवाहन के नाम का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने कथा में रक्षा करी, उसी प्रकार भगवान हम सब के बच्चों की रक्षा करे, ऐसी कामना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जय बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय। आप सभी का खुरजितिया का व्रत अच्छे से हो जाए। आप सबको ईश्वर इतनी शक्ति दें कि आप अपना व्रत जब तक पूजा पाठ अच्छे से कर पाएं। ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।